आज इस मार्केट में अगर टिके रहना है और स्ट्रॉन्ग रहना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी और स्ट्रॉन्ग सरिया। कई सारे पोर्ट्स में हमारे टीएमटी लग रही है, जैसे गंगावरम, धामरा। डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे से जुड़े हुए हर लोग ने मेहनत किया, तभी माइथन स्टील इस मुकाम पे पहुंच पाई है। यही समझते हैं कि हम भरोसा पे खरे उतरे, इसलिए माइथन स्टील दिन पे दिन ग्रो करते जा रही है। पर्यावरण दूषित करके अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो कभी भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं बन सकता। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन दो डायरेक्टरों से जिन्होंने धनबाद को एक नई पहचान दी है। पहचान माइथन स्टील से, वो स्टील जो आज लोगों के घर पे लग रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में छड़ लगाए जा रहे हैं, तो उनको कैसे ये आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार से इसे आगे और लेके चलना है, इन सभी बिंदुओं पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ दो डायरेक्टर हैं। डॉक्टर मधुर जी हैं, उनसे भी पहले बात कर लेते हैं। सर ये बताएं कि क्योंकि माइथन स्टील की अगर हम बात करें तो कोयलांचल से जुड़ा हुआ है, और इसको आगे और कैसे ले जाएंगे, इसके लिए क्या कुछ रणनीति है? सर हमारी जो कोशिश है कि हम गुणवत्ताओं को सबसे उच्च क्वालिटी की टीएमटी दें, और टाइम टू टाइम हम अपने प्लांट को अपग्रेड भी करते हैं, कैपेसिटी वाइज भी, और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी नया नया लेके आते हैं। आज इस मार्केट में अगर टिके रहना है और स्ट्रॉन्ग रहना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी और स्ट्रॉन्ग सरिया, जो हम प्रोवाइड करते हैं। सर आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर हम गुणवत्ता की बात करें, क्योंकि बाजार में कई सारे ऐसे स्टील की कंपनियां हैं जो मजबूती का दावा करते हैं और वो बेहतर अपना 100% देने का दम भरते हैं, तो उसको कैसे आप ये? सर आज हमारी जो कंपनी है, हमारा जो सरिया है, आईआईटी, नेशनल टेस्ट हाउस, श्रीराम टेक्नोलॉजी से अप्रूव्ड है। इसके अलावा हम कई सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में सप्लाई कर रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे, NHIDCL। कई सारे पोर्ट्स में हमारे टीएमटी लग रही है, जैसे गंगावरम, धामरा। रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स में हमारी सरिया लग रही है। तो आज सब जगह तो हमने मानदंड को क्रॉस किया ना, तो यही हमारा प्रूफ है कि हमारी जो टीएमटी है उच्च गुणवत्ता की है। क्योंकि बाकी सब जो क्लेम कर रहे हैं वो कितना सप्लाई कर रहे हैं इन सब प्रोजेक्ट्स में जहाँ टेस्टिंग वगैरह प्रॉपर होता है, इसके बारे में आपको पता लगाना आपने होगा। कई सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि जो प्रोजेक्ट हमारा अभी ऑन है, वो काम चल रहा है, तो वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? मैंने आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स बताए, जैसे कई स्टेट्स के PWD डिपार्टमेंट्स में हम लोग अप्रूव हैं, नेशनल हाईवे, NHIDCL, फिर आपके नमामि गंगा प्रोजेक्ट। इसके अलावा हम लोग कई सारे रिफाइनरीज में अप्रूव्ड हैं, कई सारे बड़े मॉल्स बन रहे हैं, मतलब ब्रिजेस बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सब जगह हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। सर खली को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के पीछे क्या मंशा था? सर अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो पहले दारा सिंह जी और अब द ग्रेट खली के चर्चे हैं। तो जब हमने ब्रांड एम्बेसडर देखा तो हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड एम्बेसडर चुनना था, जो इंडिया का सीना पूरे इंटरनेशनल फोरम में चौड़ा किया था। तो आज खली सर का रिकॉग्निशन इंडिया में तो है ही, इसके अलावा इंटरनेशनली भी है। तो जब ब्रांड कभी इंटरनेशनल प्रोग्रेस करेगी तो उसमें भी हमें माइलेज मिलेगा। चलिए सर आप ये बताएं, क्योंकि बहुत कम उम्र है आपकी, आपने कहा कि हमने पढ़ाई बाहर किया है और इसके बाद हम अपने झारखंड को, अपनी मिट्टी को बेहतर करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और माइथन स्टील की अगर हम बात करें तो आज उन्हें पहचान की जरूरत नहीं है, कहीं भी चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं, आपको माइथन स्टील का रट्स जो है वो मिलेगा। तो इसके पीछे कितनी मेहनत आप लोगों ने किया, किस प्रकार से इसे उस ऊंचाई तक ले गया जो आज हर किसी की जुबान पे है माइथन स्टील? देखिए, मेहनत की जब बात करें तो मेहनत हमारी पूरी टीम, हमारे श्रमिक, हमारे डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे से जुड़े हुए हर लोग ने मेहनत किया, तभी माइथन स्टील इस मुकाम पे पहुंच पाई है। और ये मेहनत एक दिन में नहीं हुआ है, ये मेहनत सालों साल का है। हम हमेशा ही निरंतर प्रयास करते हैं। हमारा विजन बहुत क्लियर है हमारा कि हम कंज्यूमर फोकस्ड, कस्टमर फोकस्ड प्रोडक्ट और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ही हमेशा बनाएं। तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे सारे कस्टमर्स का, जिन्होंने हम पे इतना भरोसा किया, और हम यही समझते हैं कि हम भरोसा पे खरे उतरे, इसलिए माइथन स्टील दिन पे दिन ग्रो करते जा रही है। अगर हम माइथन स्टील की बात करें सर, तो माइथन स्टील के द्वारा जो CRS फंड है उससे समाज को कितना फायदा पहुंच रहा है? CSR एक ऐसा चीज़ है जो हम बहुत
इम्पॉर्टेंट जिसको हम मानते हैं और हम बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं, हम लोग डायरेक्टली ध्यान देते हैं। CSR में हमारा बहुत सारे एक्टिविटीज़, हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि हमारे जो फैक्ट्री के अगल बगल जो प्रभावित इलाके हैं, जो जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा CSR का काम करें। हम जैसे अभी ईयरली आई कैम्प करते हैं जिसमें करीब 1000 आदमी का फ्री आई चेकअप, आई ऑपरेशन, आई ग्लासेस फ्री मिलता है, वो भी 1 तारीख को है। फिर हमारा हेल्थ कैंप लगता है, फिर हम एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सारे डॉक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अगल बगल गाँव को। प्लस हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत करते हैं, जैसे स्कूल का कुछ रिपेयर करना, या फिर आपके रोड्स कहीं बनाना हो, कुछ ड्रेन्स बनाना हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो अगल बगल में, तो लोकल प्रशासन के साथ BDO हो गए या जो भी लोकल प्रशासन, जो लोकल रिक्वायरमेंट्स है उस एरिया के, हम कोशिश करते हैं कि हमारे से जितना सामर्थ्य हम कर पाए उसको पूरा अच्छा कर पाए। मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि ये कहा जाता है कि जहाँ भी सरिया बनता है वहाँ पर्यावरण बड़ा ही दूषित हो जाता है, तो उस पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए क्या कुछ आप लोग योजना चला रहे हैं और आगे की क्या कुछ देखिए, पर्यावरण के लिए हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हम जानते हैं कि पर्यावरण दूषित करके अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो कभी भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं बन सकता और वो अनैतिक भी है। तो हमारे पास सारा पोल्यूशन सिस्टम्स है, हमारा ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट है, हम कुछ भी खराब लिक्विड या सॉलिड कुछ भी बाहर प्लांट में डिस्चार्ज नहीं करते। सारे पोल्यूशन सिस्टम्स इन प्लेस है जिसके कारण कोई भी धुआं हमारे चिमनी से कभी दिखेगा नहीं आपको। और हमें रिपीट एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है। रिपीट एनवायरमेंटल क्लियरेंस उसी प्लांट को मिलता है जो अपना पोल्यूशन एकदम टिप टॉप रखे। तो हमारा पोल्यूशन एकदम बढ़िया है और हम बहुत इस पे ध्यान रखते हैं कि भाई हम जहाँ रहते हैं हम वो जगह को गंदा नहीं कर सकते। बहुत बहुत थैंक यू। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।